तो एक आदमी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली कोर्ट के ऊपर, और देखिए कोर्ट ने उसके साथ क्या किया। कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल दी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल दी। श्रीनिवास राव को, जो कि 72 ईयर ओल्ड है, 72 साल के हैं, उनको कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि वो कोर्ट से माफी मांगे। उनके अगेंस्ट कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करी है, और वो इसलिए करी है क्योंकि मिस्टर राव ने एक लेटर लिखी रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट को, सेइंग दैट ही इज गोइंग टू किल 2 हाई कोर्ट जजेस एंड he has issues with 28 judges belonging to both High Court and Supreme Court of India. तो एक आदमी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली कोर्ट के ऊपर, और देखिए कोर्ट ने उसके साथ क्या किया। कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल दी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डाल दी, और साथ में उसको बोला कि आप एक वकील करिए। Hats off to Mr. Rao, उसने मना कर दिया that he will not buckle down under court's pressure, and he has taken a stand and he will continue to take that stand. अब आप देखिए हमारे इंडियन कोर्ट्स और जजेस की इमेच्योरिटी लेवल, जो कि हमें सो कॉल्ड जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम माय लॉर्ड करके सिर पे चढ़ाया हुआ है। पहली बात, ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई थी, ये प्राइमरीली उस पे शुरू हुई थी जो लोग कोर्ट्स के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट होना चाहिए। बट यहां पे पिछले 20, 25, 30 सालों में ये कोर्ट्स को किसी ने कुछ बोला नहीं, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस जजेस के ऊपर नहीं थी, तो इन्होंने पूरी बॉल गेम चेंज कर दी, और इनके ऊपर अगर कुछ पर्सनली भी बोला जाता है, ये उसको भी कंटेम्प्ट के फ्रेम में डाल देते हैं। अरे भाई जजेस, if you are my lord, if you are demigod, you need to have the maturity to handle such cases. Behave like a common man. Go to a local police चौकी, lodge an FIR, उसके लिए भी I hope पुलिस आपको 5-10 चक्कर लगवाए, and then come to a court and file a proceeding against this particular gentleman, rather than just going on by putting a contempt position. So this is misuse of power, which our government, our law ministry and the people of India have to understand. जो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर नहीं करते, वो बाकी चीजों को क्या ऑनर करेंगे। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है सोशल जस्टिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इन लोगों को डेमीगॉड कहते हैं, अगर हम इन लोगों को कहते हैं भाई ये लोग बहुत ही माई लॉर्ड हैं, योर लॉर्ड हैं, तो भाई माई लॉर्ड के अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए, rather than reprimanding that person, rather than threatening that person, rather than showing their sinister design, the court should call that person and ask them, यार हम समझ सकते हैं इसका, अगर तुम तकलीफ में हो तभी तुमने कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में इतनी बड़ी चीज बोली है, तुम्हारे पास सबूत है, हमारे साथ शेयर करो। तुम्हें तुम्हारे केसेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, हमारे साथ शेयर करो, और अगर तुम उसको प्रूव कर पाते हो, अगर तुम उसको 50% भी प्रूव कर पाते हो, क्योंकि जजेस को कहते हो बियॉन्ड डाउट तो कुछ हो ही नहीं सकता एविडेंस। बियॉन्ड डाउट यू कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, तो भी कोर्ट को इसको बुला के इसके साथ सिंपैथेटिकली, इनके साथ एम्पैथेटिकली मिस्टर राव के साथ बात करनी चाहिए। बट यहां कोर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जजेस खुद इमेच्योर होते हैं, इनको लगता है हर बात डंडे से चला सकते हैं, तो इन्होंने डंडा चला दिया, ना कि उस आम आदमी जो 72 ईयर ओल्ड है उसकी तकलीफ समझने के बजाय। दिस इज हाउ इमेच्योर, दिस इज हाउ इम्पल्सिव, दिस इज हाउ रोग, दिस इज हाउ थ्रेटनिंग, दिस इज हाउ अनकूथ द जजेस एंड द कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री आर, and that is why we need reforms. तो देखते हैं कि इन्होंने, मिस्टर श्रीनिवास राव ने कोर्ट्स के अगेंस्ट क्या बोला और क्यों बोला। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी ऑन द स्क्रीन।
Rao says, I underwent 14 years of imprisonment without food, shelter, medical aid. I will prove the allegations. If not, you can punish me. I am ready to accept my punishment. तो आप देखिए यहाँ पे मिस्टर राव ने बोला कि मैं 14 साल की इम्प्रिजनमेंट थी और मुझे जिस तरह से रखा गया, जिस तरह से मुझे मेरा फूड, शेल्टर की उन्होंने अपनी बातें करी, उन्होंने कोर्ट को कहा मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। बट यहाँ पे कोर्ट एक आम आदमी को सुनने के बजाय उसको थ्रेटन कर रहा है। तो क्या ऐसे लोग माय लॉर्ड कहलाने के लायक हैं? क्या ऐसे लोग जस्टिस दे सकते हैं? ये मैं आपसे पूछता हूं। We need more people like Mr. Rao. We need to confront this system of judiciary. If the government of the day is not doing it, like the other governments of that time have not done it, but that does not mean this kind of uncouth behavior, this kind of conduct can go on. So once again, we need to understand that the time has come. We need to fight for the reforms in this country, in judiciary. The way the level of judiciary is going down, the majority of judges are, rather than understanding people, rather than seeking or delivering justice from the seekers of justice, they are basically trampling justice. They are taking everything personally, and this is not acceptable. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.